नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जगदीश क्लासेज में। मैं इस चैनल में आपको तैयारी करवा रहा हूं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। जी हां, फिर वो चाहे जिस फील्ड का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम आपके चाहे यूपी ट्रिपल के थ्रू हो, चाहे यूपी पीसीएस लेवल का कोई भी एग्जाम हो, मैं आपको यहाँ इस चैनल पे हर विषय की तैयारी करवा रहा हूँ। तो इसी क्रम में हमने चालू किया था हिंदी की सीरीज। जी हाँ, हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे। आज क्या पढ़ेंगे? निर्गुण शाखा संप्रदाय को। निर्गुण शाखा या निर्गुण संप्रदाय, जैसा कि हमने बाकी सभी जो पिछला हमने आदिकाल पढ़ा, उसके अंदर जितने साहित्य थे, हम लोगों ने उन सारे साहित्यों के कवि और उनकी रचनाओं को पढ़ा। तो उसी क्रम में हम लोग इस टॉपिक पे भी, जो हमारा निर्गुण शाखा है, इसकी जो 11वीं शाखा है, हम लोग इसके जो महत्वपूर्ण कवि हैं और जिनकी रचना है उनको पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारे पहले कवि हैं कबीरदास जी। कौन? कबीरदास जी। इनकी रचना है साखी, सबक, रामायणी और बीजक। ये आप बहुत छोटे पर से पढ़ते चले आ रहे होंगे, 8th 9th में ये आपने हमेशा पढ़ा होगा, साखी, सबक, रामायणी, बीजक। आपको मालूम होना चाहिए जो बीजक होता है, ये बीजक क्या था? बीजक हमारा क्या था कि साखी, सबक और रामायणी, इन तीनों का संकलन जहां पे मिलता है उसको हम लोग बीजक कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजक। ठीक है। फिर देखिए धर्मदास, इन्होंने कुछ पदों की रचना की थी। ठीक है, कुछ फुटकर पद थे, उनकी रचना की थी। सुंदर दास ने क्या क्या था? सुंदर ग्रंथावली और सुंदर विलास। ठीक है। फिर दादू दयाल, हरडे, वाड़ी और अंग वधु। मलूक दास ने ब्रज लीला, राम अवतार लीला, रतन खान और ज्ञान बोध का संकलन मतलब रचना की। गुरु नानक ने जपुजी, सोहिला, रहीदास और अफा दीवार। ठीक है। रैदास की बानी। आपको याद होगा कि हमने पिछले डॉक्यूमेंट को बताया था कि रैदास कौन थे? मीराबाई जी के गुरु थे। ठीक है। फिर रहीमदास, रास पंचाध्यायी, मत नाटक, रहीम, रत्नावली, बरवे नाई का भेद और रहीम की दोहावली। सबसे महत्वपूर्ण है रास पंचाध्यायी। कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? ये रहीमदास जी की। तो हम लोगों ने ये पढ़ा और हम लोग इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है। और हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण एक कवि है, इनका नाम है रामानंद जी। रामानंद जी के कुल 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12। इन 12 शिष्यों में जो 2 मुख्य शिष्य थे, उनका नाम था कबीरदास जी और रैदास जी, जिनके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है। फिर देखिए, जो कबीरदास जी थे, ये धर्मदास जी के गुरु थे। याद रखना कि धर्मदास के गुरु का नाम था कबीरदास, ना कि कबीरदास के गुरु का नाम था धर्मदास। ये एक बार यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू मतलब एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। फिर देखिए आपका आता है क्या? हाँ, और कबीरदास जी, सोचिए कबीरदास जी अनपढ़ थे। सोचिए एक व्यक्ति अनपढ़ होते हुए भी इतनी मतलब बेहतरीन रचनाएं कर गया। ठीक है। लेकिन लोग यहाँ पढ़कर भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग आपसे मतलब मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग हमेशा अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन उसी में लगा दें। क्योंकि बिना लक्ष्य के, याद रखिएगा कि बिना लक्ष्य के किसी भी इंसान का जीवन संपूर्ण नहीं होता है। ठीक है। फिर देखते हैं कौन? रहीमदास जी। रहीमदास जी कौन थे? ये एक बहुत बड़े योद्धा थे। ठीक है। रहीमदास जी क्या थे? बहुत बड़े योद्धा थे। ठीक है। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि निर्गुण शाखा संप्रदाय को। किसको? निर्गुण शाखा संप्रदाय को। ठीक है। और एक चीज और कि ये जो निर्गुण शाखा संप्रदाय है, इन्होंने ज्ञान को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। जी हाँ, निर्गुण शाखा संप्रदाय में ज्ञान को महत्व दिया गया है। ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद।